हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। मैं आपकी श्रीवास्तव मैम आपके सामने फिर एक नए वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ आज पढ़ेंगे क्लास 3 की हिंदी। उसमें है ना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपके लिए पढ़ना है। इसके लिए इसमें है एक और देखिए हमारे गांव। ये हमारे गांव है, ये केवल आपको पढ़ना है। इसमें सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं है और ना ही किसी प्रकार के कोई प्रश्न उत्तर हैं। तो इसको आपको है ना बहुत सुंदर चैप्टर है हमारा देश हमारे गांव। इसमें है हमारे गांव, तो इसमें हमारे देश बहुत सारे गांवों का देश है, इसलिए इस चैप्टर को आप पढ़ना और समझना। यदि कोई प्रॉब्लम हो और कोई आपको उत्सुकता लगती है ऐसी कि ऐसे मैम से बात करते समझते, तो मुझसे है ना कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगी और अच्छे से इसको। पर आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 चील और राजा। चील और राजा चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज भी आपको करवा देंगे, शब्दार्थ भी करवाएंगे, तो आप ध्यान से पढ़ें इसको। चील और राजा। चील होता है आकाश में उड़ने वाला एक पक्षी होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है, उसकी नज़र बहुत अच्छी रहती है, मतलब दूर दूर तक उसको उड़ते उड़ते दिखाई देता, वो आसमान से उड़ते हुए ज़मीन का शिकार देख लेता है। और राजा, राजा तो आप समझते हो, किंग मीन्स राजा। यह कहानी अल्बानिया देश की लोक कथा है। इसमें एक शिकारी अपनी वीरता और दयालुता के बल पर अल्बानिया का राजा बन जाता है। एक चील उसकी मित्र बन जाती है और हमेशा उसकी मदद करती है। आइए पढ़कर समझें। आपको नए शब्द लगे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं बार बार वही बताती हूँ और उसके शब्दार्थ आपको मैं बताती जाऊंगी। फिर बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का था, वह तीर कमान लेकर पहाड़ों में शिकार करने गया। तो उसे क्या हुआ, भोजन का इंतजाम वो शिकार से ही करता था। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक दिन उसे दोपहर हो गई और शिकार नहीं मिला। वह शिकार की तलाश में पूरे दिन पहाड़ों पर भटकता रहा। भटकता मीन्स होता है यहाँ वहाँ घूमता रहा, पर उसे कोई जानवर दिखाई नहीं दिए। जानवर मारकर शिकार करके वो खाते थे, इसलिए शिकार करना ये कहलाता है। वह उदास हो गया, वह सोचने लगा कि शायद उसे खाना नहीं मिलेगा। अचानक उसे आसमान की ओर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आसमान मीन्स ऊपर, आकाश की ओर। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बड़ी सी चील एक सांप को पंजे में दबाए तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। चील क्या रहती, बहुत तेज शिकार करती है। वो सांप को कितनी स्पीड से चलता होगा आपने भी देखा, पर उड़ते उड़ते वो पंजे से सांप को भी पकड़ लेती है। उसने पकड़ा और शिकार करते उड़ती हुई जा रही थी। उत्सुकता बस वह लड़का चील के घोंसले की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि घोंसले में चील का एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने क्या करा, वो ले जाकर चील के घोंसला जहाँ रहता था, उसने ना सांप को जो शिकार पकड़ा था उसको ले जाकर अपने घोंसले में रख दिया। तो बच्चे को लगा कि सांप को पकड़कर चील कहाँ ले गई, तो बच्चा भी पीछे पीछे गया देखने के लिए। उसने देखा तो उसने है ना उस सांप को अपने घोंसले में रख दिया। जब उस बच्चे ने यहाँ वहाँ झाँक कर देखने की कोशिश करी तो उसको एक है ना सामने मरा हुआ सांप दिखाई दिया और उसके बाजू में बैठा एक बच्चा दिखाई दिया। ठीक है, लड़के को चील का बच्चा बहुत प्यारा लगा। लड़के ने देखा तो चील का छोटा सा बच्चा, आपको भी अच्छे लगते हैं, उसको अच्छा लगा। उसने वहाँ चुपचाप देखने लगा। लड़का चील के बच्चे को निहार ही रहा था। निहारना मीन्स होता देखना, गड़ा कर देखना। सांप के शरीर में हरकत हुई, मतलब थोड़ा सांप हिलने डुलने लगा। उसने अपना फन उठाया और चील के बच्चे की ओर रेंगने लगा। उसने सांप ने अपना फन मीन्स मुँह ऊँचा करके और सांप के बच्चे की तरफ चलना, रेंगना मीन्स होता पेट के बल खिसकना। तो सांप ऐसे चलते हैं, ऐसे खिसकना उसने शुरू किया। इससे पहले कि सांप चील के बच्चे को निगल पाता, लड़के ने फुर्ती से अपना धनुष निकाला और उस पर बाण चढ़ाया। उसने एक ही निशाने में सांप का काम तमाम कर दिया, मतलब एक ही निशाने में, एक ही तीर से उसने सांप को मार दिया। लड़के ने सोचा कि मैंने ही चील के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए इस पर अब मेरा पूरा अधिकार है। उसने घोंसले के पास जाकर सावधानी से बच्चे को उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसने क्या करा, उसने सोचा मैंने जान बचाई तो अब इस पर अधिकार मेरा है। उसने उठाया और अपने घर ले जाने के लिए चल पड़ा। अभी वह घर पहुँच ही पाता तभी एक चील न जाने कहाँ से प्रकट हो गई। वो ले जा रहा था, चील ने ऊपर से देख लिया, अरे मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है ये तो उसके सिर के ऊपर आकर चील उड़ने लगी। तुमने मेरे बच्चे को क्यों उठाया, उसने बोला तुमने मेरे बच्चे को क्यों उठाया। चील ने गुस्से से लड़के से
पूछा, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। तुम जिस सांप को मरा समझकर घोंसले में छोड़ गई थी, वह वास्तव में जिंदा था, वह तुम्हारे बच्चे को काटने वाला था। लड़के ने चील से कहा। ये किसने कहा? लड़के ने कहा चील से। उसने बता दिया पूरा हाल। यह सुनते ही चील का गुस्सा ठंडा पड़ गया। चील बहुत गुस्से में आया था। उसने जैसे ही ये शब्द सुने तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने लड़के से मनुहार करते हुए, मनुहार मीन्स होता है खुशामद या मनाना किसी को, मनुहार करते हुए कहा, तुम मुझे मेरा बच्चा सौंप दो। सौंपना मीन्स होता वापस दे दो। बदले में मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से और शक्तिशाली पंजों से हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। उसने बच्चे से ऐसा, उस लड़के से ऐसा प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि, तीक्ष्ण मीन्स होता तीव्र, बहुत तेज, ज़्यादा तेज देखने वाली दृष्टि होती चील की, उससे मैं तुम्हारी, और शक्तिशाली पंजे, पंजे भी उसके बहुत शक्तिशाली होते, उस शिकार को एक बार पकड़ लेती है तो उससे फिर शिकार छूट नहीं पाता। लड़का यूँ चील के बच्चे का करता भी क्या, उसने छोड़ दिया, मतलब उसको दे दिया। उस दिन के बाद से लड़का और चील अभिन्न मित्र बन गए। अब लड़के को शिकार की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि चील आकाश में उड़कर अपनी तेज दृष्टि से शिकार की तलाश करती और लड़के को बता देती थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और चील की मदद से अपने इलाके का नामी शिकारी और योद्धा बन गया। चील ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो बताती रही, इधर ये है इधर वो, तो लड़का वैसे वैसे करता गया, तो लड़का बन गया देख शक्तिशाली और योद्धा बन गया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर एक दिन उस राज्य के लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया। राजा बनने के बाद उसका नाम स्काइप अर्थात चील के नाम पर स्काइपर रखा गया। स्काइप मीन्स होता चील, और चील के नाम पर उसका नाम रखा गया स्काइपर। स्काइपर आगे चलकर बहुत ही योग्य और शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। चील योग होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है, उसको योग बोलते हैं। शक्तिशाली तो आप जानते ही हैं, बहादुर शक्तिशाली। चील की मदद से उसने जीवन भर अपने राज्य और लोगों की शत्रुओं से रक्षा की। आज भी आप अल्बानिया के झंडे को देखेंगे तो उसमें चील का चित्र दिखाई देगा, जो उस बहादुर राजा और चील की मित्रता का प्रतीक है। प्रतीक मीन्स होता है चिन्ह, उसका मतलब दिखा, और ये उसके अल्बानिया एक देश है, देश का एक झंडा होता है, जैसे अपने इंडिया का झंडा तिरंगा है, ऐसे अल्बानिया का झंडा है, तो उस पर आज भी उस चील की चित्र बना हुआ दिखाई देता है। आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, आप रीडिंग करना, और कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझसे बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी इसकी। अब इसमें देखिए कुछ नए नए शब्द आए हैं, शब्दार्थ भी आपको लगे हाथ बताई देती हूँ। देखो जैसे तीर, तीर आपने देखा हो, तीर जैसे आप राम भगवान को देखा ना, आपने तीर धनुष रखते थे, जो धनुष में फंसा कर चलाते उसको बोलते हैं तीर। अब कमान होता है धनुष, भटकना होता है इधर उधर घूमना। आसमान मीन्स होता है आकाश, उत्सुकता बस होता है जानने की तीव्र इच्छा, जैसे आपको रहता कोई क्वेश्चन का आंसर जानने की इच्छा, ये होती तीव्र इच्छा। निहारना मीन्स होता है देखना। हरकत मीन्स होता है हलचल। रेंगना जमीन पर पेट के बल चलना, मैं आपको बीच बीच में बताती गई थी, ये वही है। काम तमाम कर दिया मतलब मार दिया। प्रकट हुई मतलब दिखाई दी या पैदा हुई, प्रकट हुई का मतलब। मनुहार मीन्स होता है खुशामद या मनाना, जैसे आपकी मम्मी गुस्सा हो जाती तो आप कभी कभी खुशामद करते हैं तो उसको मनुहार बोलते हैं। तीक्ष्ण मीन्स होता है तेज और तीव्र। दृष्टि होती है नज़र या निगाह, जैसे आप तीक्ष्ण दृष्टि से हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बारीकी से, और आप अच्छे से पढ़ लोगे सारी एक्सरसाइज सब कुछ। जैसे और अभिन्न होता है जो कभी अलग ना हो सके, सटा हुआ, जैसे आज आप हमारे एक अभिन्न वो बन चुके हो पढ़ने वाले स्टूडेंट, तो देखो आज स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यही अभिन्न हो गया। फिर हो गया नामी, जिसको दूर दूर तक सभी जानते हो, उसका जिसका नाम हो वो नामी कहलाता है। जैसे कि योद्धा, योद्धा वीर सैनिक, वीर युद्ध करने वाला। स्काइप चील होती है, स्काइपर अल्बानिया का राजा, चील का दोस्त। ये हो गए अपने शब्दार्थ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी एक्सरसाइज। इस चैप्टर की जो भी प्रश्न उत्तर हैं, टिक द करेक्ट है, सही गलत हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अब इस वीडियो में आप बार बार पढ़ना, शब्दार्थ को याद करना, समझ लीजिए आपका होमवर्क हो गया। आपको लिखना भी है, शब्दार्थ पूरे कंप्लीट करके आपको याद कर लेना है, और आप रीडिंग करना, 1 पेज राइटिंग करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें।